और आज बात खुला खेल गठबंधन वाला, क्योंकि अखिलेश यादव ने गठबंधन करने में दूसरे सभी दलों को पीछे छोड़ दिया। अखिलेश यादव का समाजवादी कुनबा बढ़ता जा रहा है, इसमें एक और नाम शामिल हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये केवल समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई होने जा रही है। मिशन 2022 पर अखिलेश की गोंडवाना आर्मी। इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आप साथ देने आए हैं। ये केवल समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई होने जा रही है। समाजवादी का खुला खेल गठबंधन वाला यूपी में खुलेगा अखिलेश की किस्मत का ताला। जितने साथी जुड़ रहे हैं, ये सब मिलकर के समाजवादी सरकार बनाएंगे। देश के सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा चुनाव, सपा ने बढ़ाए छोटे दलों के भाव। कोई वर्ग नहीं बचा जिसका आज समाजवादी पार्टी को समर्थन न मिल रहा हो। छोटे छोटे रिचार्ज अखिलेश को दिलाएंगे यूपी का ताज। इसलिए हमें उम्मीद है आने वाले समय में जितने साथी जुड़ रहे हैं, ये सब मिलकर के समाजवादी सरकार बनाएंगे। 22 में बाइसिकल वाला ऐलान क्या काम करेगा गोंडवाना प्लान? विरोधी दलों में अखिलेश की सेंधमारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी? समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए तैयार है। सपा भाजपा में होगी धुआंधार टक्कर या सामने आएगा तीसरा फैक्टर? गठबंधन के रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव 22 में जीत की बाइसिकल चलाना चाहते हैं और इसके लिए वो छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। एक ऐसे ही दल से अब अखिलेश ने हाथ मिलाया है जिसका नाम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। लेकिन सवाल बड़ा है कि अखिलेश गठबंधन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिठा पाएंगे? ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों गठबंधन के रथ पर सवार होकर यूपी फतेह का ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि इन दिनों अखिलेश यादव ने छोटे दलों के साथ गठबंधन करने में भाजपा को भी पीछे छोड़ दिया है। सपा ने अब जिस छोटे दल के साथ गठबंधन किया उसका नाम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिसके साथ हाथ मिलाकर सपा ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गोंडवाना पार्टी के जितने भी पदाधिकारी आए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के सभी पदाधिकारी हैं जो दूर से चल करके छत्तीसगढ़ से आए हैं, छत्तीसगढ़ से चल करके आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत बधाई देता हूं। गोंडवाना पार्टी के साथ साथ सपा में कांग्रेस, बसपा और अपना दल के कई नेता शामिल हुए, जो बताता है कि समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। अखिलेश यादव का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। जन परिवर्तन दल ने जहां समाजवादी पार्टी में अपना विलय किया, तो वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन। अखिलेश यादव ने पहले ही कहा था कि आगामी चुनाव में पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि छोटे दलों को साथ लेकर चलेगी। और अखिलेश यादव की कही ये बात अब जमीन पर नजर आने लगी है। बहरहाल देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में अखिलेश यादव की ये रणनीति कितना असर दिखा पाती है। सपा का ये गठबंधन वाला खेल भाजपा के लिए है, क्योंकि अखिलेश जहां जा रहे हैं भाजपा को खुली चुनौती दे रहे हैं। इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आप साथ देने आए हैं। ये केवल समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई होने जा रही है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। जितने भी अधिकार हमें संविधान से मिले, बाबा साहब
भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जितने भी अधिकार दिए हैं, आज एक एक अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए लड़ाई देश की और संविधान बचाने की है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जिन पे हमारा आपका सबका भरोसा है, सबसे पहले लखनऊ राजधानी में हत्या हुई थी, नोएडा में हत्या हुई, एक इंस्ट्रक्टर था, जिम इंस्ट्रक्टर थी, उसकी लगभग गोली मार दी गई। आज वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है। और न जाने कितने फेक एनकाउंटर हुए हैं। अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किसी को नोटिस दिया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिया है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, इससे अच्छी कोई कानून व्यवस्था नहीं हो सकती। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का यूपी में अब तक कई छोटे दलों के साथ गठबंधन हो चुका है। जिन दलों से गठबंधन हुआ उसमें रालोद, महान दल, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नाम शामिल है। हालांकि आने वाले दिनों में यह लिस्ट और भी बढ़ सकती है, क्योंकि शिवपाल यादव लंबे समय से अखिलेश के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। वो अलग बात है कि अखिलेश टाइम नहीं दे रहे हैं। वैसे अखिलेश की मुलाकात आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से लेकर कई नेताओं के साथ हो चुकी है। अखिलेश पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि छोटे दलों से गठबंधन में उन्हें कोई ऐतराज नहीं। अखिलेश यादव ने यह ऐलान कांग्रेस और बसपा के साथ गठबंधन के कड़वे अनुभवों से लिया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि छोटे दलों का साथ क्या अखिलेश का खेल बना पाएगा या बिगाड़ देगा, क्योंकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अखिलेश अभी तक टीपू ही साबित है। क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीट नहीं देनी थी, उसे अखिलेश ने 100 सीट थमा दी। 2019 में अखिलेश मायावती के सामने इतने झुक गए कि उन्हें अपने से ज्यादा सीटें तो दी ही, साथ में मजबूत सीट भी दे दी। नतीजा, अखिलेश 5 सीट से आगे नहीं बढ़ पाए। अब सवाल इस बात का है कि क्या अखिलेश 2022 के रण में छोटे दलों के साथ सीट शेयरिंग का गणित बिठा पाएंगे? क्योंकि बीजेपी के नक्शे कदम पर चलते हुए अखिलेश ने भले ही जयंत चौधरी की रालोद, संजय चौहान की जनवादी पार्टी, केशव देव मौर्य की महान दल और गोंडवाना पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए हाथ मिला लिया हो, लेकिन सपा अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं कर पाई है। मुश्किल यह है कि किसान आंदोलन से संजीवनी पा चुकी रालोद पश्चिमी यूपी में अच्छी खासी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो रालोद ने 65 से 70 विधानसभा सीटों की डिमांड की है, जिस पर सपा सहमत नहीं है, जबकि आधा दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां सपा और रालोद दोनों की दावेदारी ने पेच फंसा दिया है। कुछ ऐसा ही हाल महान दल और जनवादी पार्टी के साथ है, जो 10-10 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और अब इस लिस्ट में गोंडवाना पार्टी भी शामिल हो गई है। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या अखिलेश वक्त रहते सीट शेयरिंग के मसले को हल कर पाएंगे, क्योंकि जिस रफ्तार में अखिलेश गठबंधन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव लड़ने के वक्त उनके पास बहुत ज्यादा सीटें ना बचे। और अगर ऐसा हुआ तो उनका 400 पार के नारे का क्या होगा, जिसको लेकर अखिलेश यूपी के मानचित्र पर एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।